तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक नए ट्रेड डील का ऐलान हुआ है, लेकिन पहली ही नज़र में देखें तो ये सौदा थोड़ा अजीब लगता है। मतलब साफ साफ एक तरफा सा महसूस होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों है, ये डील इतनी एक तरफा क्यों लग रही है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं और इस समझौते की परतों को खोल कर देखते हैं कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। अच्छा, इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सबसे पहले उस टाइमलाइन पर एक नज़र डालना बहुत जरूरी है जिसने दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, कहानी शुरू हुई थी फरवरी 2025 में, जब सब कुछ ठीक लग रहा था और एक अच्छे समझौते की उम्मीद थी। लेकिन बहुत जल्द ही मामला बिगड़ गया। अमेरिका ने पहले 26% टैरिफ का प्रस्ताव रखा और फिर रूसी तेल खरीदने पर 25% का एक्स्ट्रा जुर्माना भी लगा दिया। हालात तब बदले जब दिसंबर में भारत ने रूसी तेल का इंपोर्ट कम किया और तब जाकर बातचीत फिर से पटरी पर आई और ये नया सौदा सामने आया। 50%। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये वो पीक टैरिफ रेट था जिसका सामना भारतीय एक्सपोर्टर्स को करना पड़ रहा था। मतलब ये किसी भी बिजनेस के लिए सिर्फ एक रुकावट नहीं, बल्कि एक तरह से पूरी दीवार खड़ी करने जैसा है। और इसका असर बहुत ही गंभीर था। सोचिए, रत्न और आभूषण जैसे हमारे सबसे जरूरी एक्सपोर्ट सेक्टर्स में 44% की जबरदस्त गिरावट आई और ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम भी 24% तक घट गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा झटका था। चलिए अब सीधे डील की शर्तों पर आते हैं। आखिर इस समझौते में है क्या, देखते हैं कि किस पक्ष को क्या मिला और किसने क्या दिया। यहां पर एक चीज बहुत ही दिलचस्प है। इस सौदे में एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी हुई है जो आमतौर पर ट्रेड डील्स में नहीं होती। यह शर्त जुड़ी है एनर्जी सिक्योरिटी से। शर्त यह है कि भारत रूसी तेल का आयात नहीं कर सकता और अगर किया तो वो 25% वाला जुर्माना वापस आ जाएगा। ये ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए काफी असामान्य बात है और यहीं पर इस सौदे का एक तरफापन बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, भारत ने अगले 5 सालों में $500 अरब का अमेरिकी सामान खरीदने का वादा किया है। साथ ही सभी अमेरिकी प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस भी देगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से उनकी तरफ से भारतीय सामान खरीदने की ऐसी कोई भी पक्की कमिटमेंट नहीं है। फर्क साफ है ना। तो हाँ, कुछ भारतीय सेक्टर्स को राहत जरूर मिली है, जैसे कट और पॉलिश डायमंड्स और एयरक्राफ्ट पार्ट्स। इन पर अब टैरिफ 0 हो गया है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, टेक्सटाइल और लेदर जैसे वो सेक्टर्स जो सबसे ज्यादा नौकरियां देते हैं, उन्हें अभी भी 18% के भारी भरकम टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ एक ट्रेड डील है या फिर कुछ और। चलिए इस समझौते को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। क्या हो अगर यह अमेरिका के लिए सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक टूल हो। ये जो कोट है, यह सौदा अमेरिकी औद्योगिक नीति का विस्तार है। ये पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। ये इस तरफ इशारा करता है कि इस डील के पीछे अमेरिका की सोची समझी रणनीतिक मंशाएं हैं जो सिर्फ व्यापार से कहीं आगे जाती हैं। और अगर आप गौर से देखें तो ये सारी बातें जुड़ती भी दिखती हैं। ये डील सीधे सीधे अमेरिका की बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को सपोर्ट करती है। जो $500 अरब की खरीद की बात है, वो उन्हीं सेक्टर्स पर फोकस्ड है जैसे सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और एनर्जी। इससे अमेरिका को अपनी सप्लाई चेन मजबूत करने और मैन्युफैक्चरिंग को एशिया से हटाकर अपने करीब लाने में भी मदद मिलती है। तो अब आते हैं इस पहेली के सबसे आखिरी और सबसे अहम सवाल पर कि आखिर भारत ने इतनी मुश्किल शर्तों को माना ही क्यों। देखिए, इसका सबसे सीधा और सरल जवाब है 50% का टैरिफ किसी भी इकोनॉमी की कमर तोड़ सकता था। वो बिल्कुल असहनीय था। उसकी तुलना में 18% हाँ ज्यादा है, लेकिन कम से कम इसमें सरवाइव किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ बचने की बात नहीं थी, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति भी थी। चलिए भारत का गणित समझते हैं। पहला कदम 50% टैरिफ से बचना। जो नई 18% की दर है वो चीन के 30% और वियतनाम के 20% से बेहतर है, यानी हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं। दूसरा कदम जरूरी टेक्नोलॉजी हासिल करना। ये डील भारत के एआई और डेटा सेंटर के सपनों के लिए जरूरी अमेरिकी जीपीयूज और सेमीकंडक्टर्स तक पहुंच पक्की करती है। और तीसरा, निश्चितता चुनना। जब पावर बैलेंस बराबर का ना हो तो भारत ने एक लगातार चलने वाले टकराव के मुकाबले एक तय भले ही महंगा रास्ता चुना। तो आखिर में शायद इसे एक हार की तरह नहीं देखना चाहिए, इसे हम एक जरूरत का सौदा कह सकते हैं। ये एक ऐसा व्यापार समझौता है जो बराबरी के फायदे से नहीं बल्कि पावर के असंतुलन और रणनीतिक मजबूरियों से बना है।
जहां एक पार्टी एक बहुत बुरे अंजाम से बचने के लिए और अपने लिए जरूरी संसाधन हासिल करने के लिए मुश्किल शर्तों को भी मान लेती है। ये आज की जियोपॉलिटिकल सच्चाई को दिखाता है, जहां हमेशा सबसे अच्छा नहीं बल्कि उस वक्त जो सबसे बेहतर विकल्प मौजूद है उसे चुनना पड़ता है। और ये हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। अपनी महत्वाकांक्षा की असली कीमत क्या है? अपने टेक्नोलॉजिकल भविष्य को प्राथमिकता देने के लिए भारत ने जो ये रणनीतिक फैसला लिया है, उसकी लंबी अवधि में असली कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है?